Guys, I'm very excited for Realme X3 as well as Realme X3 Super Zoom. Are you guys excited? Because there are some amazing news today for you guys. So hey, what's up guys? My name is Zahir और ये है episode 8 of TTS Tech News. So let's begin. गाइज हम लोग अपनी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं अदर कैटेगरी से. यहाँ पे हमें बहुत सारी न्यूज़ मिलती है. सबसे पहले न्यूज़ तो ये है कि कुछ ही दिनों में इंडिया में सैमसंग और वन प्लस अपनी खुद की टीवी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगेंगे. मतलब अभी हमको मेड इन इंडिया टीवीज़ मिलने लग जाएंगी जो कि सस्ती होंगी डेफिनेटली. सो या ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिकॉज लाइक तुमको तो पता ही है गाइज इंडिया चाइना का क्या चल रहा है, कितना बुरा कांड हो रहा है. लाइक दे हैव सेक्रीफाइस देमसेल्व्स. हमारे जो फौजी हैं जो लाइक मेरे को बोले भी नहीं जा रहा है. इट्स वेरी सैड टू सी लाइक कैसा ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स. इट्स वेरी बैड. सेकेंड न्यूज़ गाइस थोड़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि आप लोगों को पता है एप्पल अपने AR ग्लासेस लाने वाला है. तो एप्पल अपने AR ग्लासेस में प्रिस्क्रिप्शन का जो होता है ना, मतलब किसी के आंखों में प्रिस्क्रिप्शन होता है कि भाई तुमको चश्मा पहनना है, तो वो सारा भी रेक्टिफाई करके देगा. जैसे कैमरे के उसमें होता ना, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन है ग्लास का तो वो घुमा के वो रेक्टिफाई हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन. तो दैट्स वेरी नाइस. AR ग्लासेस में वो होगा. सो या इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. उसके बाद गाइज आप लोगों को पता ही है जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो जो है बेसिकली उसने एक गेम है बच्चे लोग के लिए, एंडेवर करके कोई गेम है. तो वो गेम बच्चे लोग को प्रिस्क्राइब किया गया है. मतलब ADHD करके कोई तो सिंड्रोम है. उसमें क्या होता है, थोड़ा फोकसिंग में इशू होता है बच्चे लोग को. तो वो जो गेम है एंडेवर करके, वो गेम बच्चे लोग को प्रिस्क्राइब किया कि वो खेलो तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग होगा. सोचो ऐसे दिन भी आ गए कि गेम खेल के फोकस स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, बच्चों लोग को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है गेम खेलने को. वाह क्या दिन है यार उनकी. जस्ट थिंक अबाउट इट यार. हमको कितना चिल्लाया जाता था, कितना मगजमारी होती थी हमारे साथ में. ना इंसाफ़ी है यार ये तो. सीरियसली. TCL जो है, TCL ने एक नया टीवी लॉन्च किया इंडिया में. एक नहीं 2-3 नई टीवी लॉन्च की है. QLED टीवी, मतलब समझ रहे हो, क्वांटम LED टीवीज़ जो है वो लॉन्च हुई. बहुत ज़बरदस्त क्वांटम LED टीवीज़. बेसिकली QLED टीवी क्या होती है, उसका जो ब्लैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा डीप था. मतलब समझो OLED के टक्कर पे ब्लैक्स होते हैं. बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है, क्वालिटी बहुत बाप होती है. और उसने फर्स्ट टाइम इंडिया में 8K टीवी लॉन्च किया है. 8K QLED टीवी. जस्ट इमेजिन 8K QLED टीवी. TCL की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त टीवीज़ लॉन्च हुए हैं. तो जी हाँ, अगर आप टीवी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ये सारी टीवीज़ को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं. उसके बाद गाइज आप लोगों ने ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखा होगा. ये अमेज़ॉन ने एक मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया है. देखो जैसा कैसा है, इसमें AR है बेसिकली, ऑगमेंटेड रियलिटी. उसमें तुम्हारा सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा. अगर वर्कर आस पास आता तो उनको वार्निंग मिलती है. सो इट्स वेरी नाइस. मतलब टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें हमें एक कुछ तरीके का से नमूना देखने मिल जाता है कभी कभी. तो ये थी गाइस स्कूल/अदर न्यूज़. अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन की न्यूज़ पे. स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है. सो सबसे पहले न्यूज़ तो ये है कि जो Realme X3 है वो इंडिया में आने वाला है गाइस बहुत जल्द. मतलब कब बहुत जल्द, मतलब 25 तारीख को इंडिया में उसका लॉन्च इवेंट है. और गाइस बहुत ही ज़बरदस्त. गाइस 2 स्मार्टफोन तो कंफर्म्ड है, Realme X3 एंड X3 सुपर जूम. दोनों फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गए, 25 तारीख को आने वाले. लेट्स सी. आई एम वेरी एक्साइटेड. देखो इतना तो कंफर्म्ड है, जो X3 सुपर जूम है इसमें 855 प्लस प्रोसेसर है. जो X3 है आई पर्सनली फील उसमें 765G होने वाला है. आप देखो 765G के साथ में अगर इन लोग 20,000 के नीचे लेके आए, 20,000 के नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बट अगर 20,000 के ऊपर जाएंगे तो सुपर जूम को क्या प्राइस पे रखेंगे, समझ रहे हो. मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये है कि सुपर जूम का जो प्राइस है वो 25,000 के आसपास होना चाहिए और इसका प्राइस कुछ 20,000 के आसपास होना चाहिए जो X3 है. ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं, बट गाइज जस्ट इमेजिन. अब देखो 25 तारीख का वेट करते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Moto One फ्यूजन लॉन्च हो चुका है 730G के साथ में 16,000 रुपये में. बहुत सही फ़ोन निकाला गाइज. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दैट फ़ोन. उसके लिए वेट करो, मैं वो फ़ोन खरीदूंगा और उसका फुल वीडियो बनेगा, आप लोगों को मिलने वाला है. सो आप लोगों को क्या मानना, खरीदूँ ना. उसके बाद अगर मैं गाइज एक बात बताऊँ आप लोगों को, तो Qualcomm अपने सस्ते 5G प्रोसेसर पे काम करना शुरू कर दिया. एक उन लोगों ने सस्ता 5G प्रोसेसर निकाल भी दिया जिसका नाम है Qualcomm का स्नैपड्रैगन 690. जी हाँ, 600 सीरीज़ में न्यू 5G प्रोसेसर. बेसिकली ऐसा है कि कुछ ही दिनों में हमें 20,000 के नीचे भी 5G स्मार्टफोन मिलने वाले हैं. भाई साहब 5G आने तो दो. 5G आने तो दो इंडिया में. कब आएगा क्या मालूम. मेरे को लगता है 2022 तक के 5G आएगा. 2021-22 तो जाएगा ही जाएगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. गाइज अभी आप लोगों ने सुना है कि ओप्पो ने नया फ़ोन निकाला, ओप्पो फाइंड एक्स करके, फाइंड एक्स 2.
सेम OnePlus 8 का पूरा डिज़ाइन है, तो वैसे ही कुछ कैमरा भी वैसा, थोड़ा इसमें जूम वूम का कैपेबिलिटी ज़्यादा दिया हुआ, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है ऑफकोर्स। तो या फाइंड जो सीरीज़ है वो थोड़ा हाई एंड सबसे बेस्ट फ्लैगशिप सीरीज़ होती है ओप्पो की, सो वो भी आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। सो या उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टेक्नो ने एक स्पार्क करके फ़ोन निकाला है। अब सीन क्या है मालूम है, टेक्नो का जो स्पार्क फ़ोन है ये एक्चुअली में 7 इंच के डिस्प्ले के साथ में आता है विथ 6000 mAh बैटरी, बट P22 प्रोसेसर है और 10,000 रुपये का प्राइस रेंज है। बहुत थोड़ा मुश्किल होता है मुझे रेकमेंड करने के लिए। बट उसके बाद अगर मैं स्मार्टफोन की न्यूज़ खत्म करके गैजेट्स की तरफ बढ़ूँ तो गैजेट्स की तरफ हमें ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलती है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि जो Xiaomi है वो अपना मी टीवी स्टिक करके है, एक मतलब जैसा क्रोमकास्ट होता ना वैसा, जैसा अमेजोन का 5 स्टिक टीवी है वैसा मी टीवी स्टिक करके वो भी निकाल रहा है। तो मी टीवी बॉक्स तो आ ही गया ऑलरेडी, अभी मी टीवी स्टिक भी आएगा, मतलब छोटा सा पेन ड्राइव की तरह HDMI पोर्ट में जाके लग जाएगा एंड फिर बस मजे ही मजे। आप लोग अपना एंड्रॉइड कंटेंट जो टीवी का कंटेंट है वो एंजॉय करो। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ के पीसी वर्ल्ड की बात करते हैं, तो पीसी वर्ल्ड में भी बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। सबसे पहले सुनने में तो ये आ रहा है कि विंडोज़ 11 आने वाला है कितने साल से आ रहा है मान लो विंडोज़ 11, पता नहीं, जो भी है देखते हैं अभी क्या होने वाला। कुछ तो खबर आ रही है कि ये मंथ के एंड तक के कुछ माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस करने वाला, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद अगर गाइस सबसे बड़ी खबर मैं बताऊं तो राइजन जो है उसने 3 नए प्रोसेसर लॉन्च किए हैं XT सीरीज़ के। बेसिकली जो राइजन का 3000 सीरीज़ है उसमें एक राइजन 5 का है, राइजन 5 3600 XT, फिर राइजन 7 3700 XT, फिर राइजन 9 3900 XT। और ये तीनों जो है बेसिकली एक 6 कोर का प्रोसेसर है, एक 12 कोर का है, एक 8 कोर का। जो राइजन 5 है वो 6 है, जो राइजन 7 है वो 8 है, जो राइजन 9 है वो 12 कोर का प्रोसेसर है। जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा मतलब सेम ही है जो पहले था, बट थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है, थोड़ा क्लॉक स्पीड ज़्यादा है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा खास नहीं है। बट उन लोगों ने नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बेसिकली जो मदरबोर्ड का होता है B450 था पहले, और X570 था जो मदरबोर्ड का प्लेटफॉर्म था जो AMD के प्रोसेसर्स को लेता है, लेकिन अभी उन लोगों ने B550 मदरबोर्ड का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बेसिकली जो X570 है ना उसके थोड़े से फीचर्स इसमें आ जाएंगे, तो थोड़ा सस्ते में आपको अच्छे क्वालिटी के मदरबोर्ड्स भी देखने मिल सकते हैं जो AMD राइजन की मदरबोर्ड्स है। अब आई एम वेटिंग फॉर द इंटेल टू डू समथिंग यार, देखते हैं अभी क्या चल रहा है। देखो सीन ये है कि AMD है ना अभी मतलब स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स अभी सब जो मोबाइल प्रोसेसर्स है वो आर्म बेस्ड रहते हैं, और बाकी जो बड़े प्रोसेसर्स रहते हैं जो कंप्यूटर में लगते हैं वो X86 बेस्ड प्रोसेसर्स होते हैं। अभी लेट्स सी आर्म बेस्ड प्रोसेसर आएगा जब भी मज़ा आएगा। AMD का आर्म बेस्ड प्रोसेसर तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। अगर AMD और इंटेल ने कई बार, मतलब पहले एसूस के फ़ोन में 1-2 बार इंटेल के प्रोसेसर्स आए हैं मोबाइल प्रोसेसर्स, बट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर AMD कुछ अच्छा कमाल करता है, क्वालकॉम का कंपैरिजन टक्कर दे सकता है, तो फिर मज़ा आएगा, इतना समझ लो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। सो उम्मीद करता हूँ ये टेक न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो लाइक करो गाइस, ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मालूम पड़े इस सारी न्यूज़ के बारे में। और गाइस अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके बाद घंटे के आइकन को दबा सकते हो ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें बिना कोई रुकावट के। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।